ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा पर गिरी गहलोत की गाज। आईना दिखाने पर गुढ़ा बर्खास्त। महिला अत्याचारों पर चुभते सवाल। गहलोत ने घोंटा सच का गला। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी और हैवानियत पर एक तरफ कांग्रेस आंसू बहा रही है, मणिपुर के एन बीरेन सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही है, संसद में पीएम मोदी से जवाब की मांग पर नारेबाजी कर रही है। लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो कांग्रेस का दोहरा रवैया तुरंत दुनिया के सामने आ जाता है। गहलोत सरकार के मंत्री ने विधानसभा में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हकीकत क्या बयां की। सीएम गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से तत्काल बर्खास्त कर दिया। जरा सुनिए राजस्थान का वो स्याह सच जिसकी वजह से राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साफ है कि कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। मणिपुर के नाम पर जोर शोर से सियासत हो रही है, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर गहलोत मानो सच का गला घोंट देते हैं। राजस्थान का सच स्वीकार करने को कांग्रेस और गहलोत सरकार तैयार नहीं, जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के सबसे तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। अब तक से ये आखिरी सत्र है, ये हो गया, अब इसके बारे में तो बता भी क्या है, इनका काम हो गया। तो ये समझ लिया जाए कि दूध में से मक्खी की तरह जब तक यूज करना था तब तक किया और उसके बाद निकाल दिया। सिर्फ गुढ़ा ही नहीं बल्कि विधायक दिव्या मदेरणा ने भी राजस्थान का सच हाल ही में दुनिया को बताया था। मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, मेरे तो खुद के लट बज रहे हैं सरेआम। 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई। अब गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है। मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ उनका कि कम से कम किसी ने भी सत्य बोलने का साहस तो राजस्थान में किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में हैं, मुख्यमंत्री के गृह नगर में विश्वविद्यालय में नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में निरपराध लोगों को रात को गला रेत करके मार दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में भी बलात्कार होता है, स्कूल में बलात्कार होता है, लोगों को जिंदा जला जाता है, मुख्यमंत्री के जिले में जिंदा जला जाता है। ये सब यही दर्शाता है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक फेल्ड स्टेट बन गया है, कैपिटल ऑफ रेप बन गया है। एक तरफ कांग्रेस जहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ये एक दुखदायक घटना है, बट ऐसा एक इमेज दे रहा है कि जन एकदम मणिपुर में हमेशा ही ऐसा होता है। भाई आप लोगों का स्टेट से मणिपुर में रेप इंसिडेंट कम होता है। इफ यू कंपेयर द रेप इंसिडेंट इज वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वीसा वीस मणिपुर में तो कम होता है। अब तक क्राइम ब्यूरो डाटा सबके लिए अवेलेबल। महिलाएं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, यूपी हो या राजस्थान हो या वेस्ट बंगाल हो। मुझे लगता है अगर हम इशू उठाते हैं तो सभी राज्यों के इशू बराबरी से उठाने चाहिए। राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है। गहलोत सरकार इसे लेकर लगातार निशाने पर रही है। अब गुढ़ा को बर्खास्त कर गहलोत मानो सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुए हैं। हमने यहाँ FIR की जो छूट दी है उसके कारण केस अधिक दर्ज हुए हैं, लेकिन चालान जो है वो बहुत कम हुए हैं। और कुल मिलाकर के राजस्थान में जहाँ भी किसी कारण से अपराध हुए भी हैं तो उनके ऊपर
नकेल कसी गई है, उनको दंडित किया गया है। महिलाओं पर उत्पीड़न और बलात्कार राजस्थान में नंबर 1 है। एनसीआरबी के डाटा कहते हैं कि क्राइम नंबर 1 पे है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज है। आए दिन जो महिलाएं हैं और दलित लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। मैं इतने कहना चाहूँगा, गहलोत जी, राजस्थान की जनता ने क्या बिगाड़ा है? जाहिर है देश की सियासत में मुद्दा कितना भी संवेदनशील क्यों न हो, सियासी रोटियां सेकने में राजनीतिक दल पीछे नहीं हटते। बात जब दूसरे राज्य की हो तो शब्द भी नैतिकता और इंसाफ के निकलते हैं, लेकिन जब बात अपने राज्य की आती है तो अक्सर जुबां पर ताले लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, ये देखा गया कि राजेंद्र गुढ़ा ने जब सवाल उठाया, गहलोत सरकार को घेरा, तो उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सच्चाई से क्या इस तरह से मुंह फेर लिया जाएगा? देखिए, पहली दफा नहीं कि राजेंद्र गुढ़ा ने इस तरीके का सवाल उठाया हो अपनी सरकार पर। इससे पहले दिव्या मदेरणा एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, जोधपुर से आती हैं। उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए कि मैं खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सुरक्षा जो है महफूज नहीं है, मैं खुद सेफ नहीं हूँ। और ये उन्होंने विधानसभा के बाहर अपना बयान दिया था, 2 दिन पहले दिया था। उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा जो है मंत्री थे, सैनिक कल्याण मंत्री थे, गहलोत कैबिनेट के मंत्री थे। गहलोत सरकार को बचाने में एक अहम योगदान उनका था। उनको किस तरीके से उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसके बाद में वो मंत्री बनाए गए थे, गहलोत खेमे में रहे, पायलट खेमे में रहे। लेकिन जब उन्होंने सच्चाई सदन में बोली तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी बनी और 6 घंटे के बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। गुढ़ा से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मुझे दूध में से मक्खी की तरह तब निकला गया जब मेरा काम यूज हो चुका है, यानी कि मैं यूज हो चुका हूं। इसके बाद मुझे यहाँ पे उनका यूज नहीं था कांग्रेसियों का, इसलिए उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि मैं अजय माकन के कहने पर सरकार बचाने के लिए आया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने सदन में जो कही वो महत्वपूर्ण था कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले आप सवाल उठाया। मणिपुर की घटना पर बोलेंगे, लेकिन राजस्थान की घटना पर चुप रहेंगे, और अपना ही बंदा अगर बोल दे तो उसके खिलाफ अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। देखिए, कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूं और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहां जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में, रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है।